प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसको समझते हैं। पहली बात तो इसके अलग अलग नाम हैं। एक नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर एक नाम है इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, तो ये क्या है, आपको अलग अलग दो कमोडिटीज का प्रोडक्शन करना है। आप अगर कोई दो कमोडिटीज प्रोड्यूस करने लायक यूनिट है, आपकी प्रोडक्शन यूनिट है, तो आपको ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाकर देखना है जिसके थ्रू आप दोनों कमोडिटीज का प्रोडक्शन कर पाओ। तो ऐसी क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, उनको जब आप एक डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं, एक कर्व के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है कि अलग अलग मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं कि कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए हैं। पहले कॉम्बिनेशन में मैं कमोडिटी एक्स का कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, पूरे रिसोर्सेज किस पे यूज कर रहा हूँ, कमोडिटी वाई पे। फिर धीरे धीरे करके मैंने देखा कि अगर मैं एक कमोडिटी को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी कितनी प्रोड्यूस कर पाऊंगा, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर आखिरी जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमको ये दिख रहा है कि अगर 6 यूनिट हमने कमोडिटी एक्स की बना दी तो फिर वाई के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी वाली बात ध्यान रखें कि जो दो कमोडिटीज के आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उन कॉम्बिनेशंस में आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आप सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, फैक्ट्री में कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, और टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है। जो अभी करंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसी से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं इस ग्राफ को। तो इस ग्राफ को कैसे बनाया गया है, एक्स एक्सिस पे हमने एक कमोडिटी ले ली और वाई एक्सिस पे एक कमोडिटी ले ली, दोनों यूनिट्स में ली हुई है, यहाँ अमाउंट्स का कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अब ये जो कर्व आपका दिख रहा है, आपको ये जो दिख रहा है ये शेप कैसा है, ये कॉन्केव टू ओरिजिन वाला शेप है। ऐसा क्यों है, तो उसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ अभी ये समझें कि इस कर्व के ऊपर जितने कॉम्बिनेशन है ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पर आपके सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। इसके अंदर के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसको आप अटेन तो कर सकते हो, यानी आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर पूरे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और अनअटेनेबल यानी इस कर्व के बाहर के कॉम्बिनेशन, क्योंकि इतने रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास कि हम इनकी इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाए, तो ये अनअटेनेबल आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझते हैं हम अजम्पशंस। पीपीसी के जो अजम्पशन है, अजम्पशंस का मतलब क्या कि ये सारी कंडीशंस अप्लाई होंगी तो इस टाइप का आपको कर्व मिलेगा। तो पहली चीज तो ये कि आप सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो, फैक्ट्री में कोई भी स्पेयर कैपेसिटी, फ्री कैपेसिटी नहीं है, सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं पूरी तरह से। सेकेंड चीज है टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं है, टेक्नोलॉजी को आपने कांस्टेंट मान लिया है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी कम ज्यादा होगी तो हमारे कॉम्बिनेशंस बदल जाएंगे, क्योंकि फिर प्रोडक्शन बढ़ पाएगा दोनों चीजों का। ठीक है, उसके अलावा एक चीज क्या है, रैशनल बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर, यानी वो ध्यान रख रहा है बिल्कुल कि सारे रिसोर्सेज दोनों जगह यूज हो सकते हैं, है ना, कहाँ उसको बढ़ाना है, कहाँ कम करना है प्रोडक्शन को, वो सारा उसका बिहेवियर रैशनल है। उसके बाद क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी मेरे पास जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मान लो कि एक लेबर अभी तक कमोडिटी एक्स में काम कर रहा था, मैंने उसको बोला अपने को अब ये नहीं बनाना, वाई बनाना है, तो तुम वहां चले जाओ, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ भी यूज हो सकते हैं, वहां भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, कमोडिटी एक्स को बनाने में भी यूज हो सकते हैं और वही रिसोर्सेज कमोडिटी वाई में भी यूज हो सकते हैं, ये एक अजम्पशन हो गया। उसके अलावा एक अजम्पशन ये है कि मेरे जितने फैक्टर्स है सबकी एफिशिएंसी एक जैसी है, यानी 10 लेबर को लगाया तो 10 की एफिशिएंसी एक जैसी है, इनको इधर से उधर शिफ्ट करेंगे तो सब एक तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि जब आप किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज 1 से यूज 2 में शिफ्ट करते हो, मान लीजिए एक लेबर था जो अभी तक एक्स वाली कमोडिटी बना रहा था, अब आपने उसको वाई में शिफ्ट करा, इधर वो एक्सपर्ट हो चुका था, उसकी एफिशिएंसी बन चुकी थी, अब आप शिफ्ट करोगे तो उसकी एफिशिएंसी शुरू में थोड़ी कम रहेगी। इस चीज को आगे समझेंगे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ में। फीचर्स क्या है, तो मेन तो 2 फीचर्स हैं आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। पहली चीज इसका जो स्लोप है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप है, और दूसरा इसका शेप कैसा है, कॉन्केव टू ओरिजिन। डाउनवर्ड स्लोप क्यों है, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि मेरे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तो इतने ही रिसोर्सेज में अगर मैं एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली दूसरे का मुझे कम करना पड़ेगा। अगर स्पेयर कैपेसिटी मान लेते हैं आपकी कुछ खाली है फैक्ट्री, तो चलो अभी तक एक्स बना रहे थे, वो खाली जगह में वाई बना लिया, लेकिन हमने
वो भी अज्यूम कर रखा है कि फैक्ट्री में कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो वहां फिर क्या होगा, एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा, इसलिए ये दो चीजों में नेगेटिव रिलेशन बन गया और इसका जो स्लोप है कैसा आ गया है, डाउनवर्ड। दूसरी चीज कॉन्केव टू ओरिजिन, तो ये थोड़ा सा समझने लायक चीज है डेप्थ में। पीपीसी के कॉन्केव होने का रीजन ये है कि हर एक अगली यूनिट जब आप एक कमोडिटी की बढ़ा रहे हो तो दूसरी कमोडिटी जो है वो सैक्रिफाइस हो रही है। कितना सैक्रिफाइस हो रहा है उस चीज को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस चीज को समझें, x की एक यूनिट बढ़ाने के लिए मैंने y की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस कर दी, यहाँ पर मैंने 2 सैक्रिफाइस की है। उसके बाद x की एक बढ़ाने के लिए मैंने y की 3 यूनिट सैक्रिफाइस कर दी, फिर मैंने 4 यूनिट सैक्रिफाइस की, 5 यूनिट सैक्रिफाइस करी, यानी हर जगह मेरा जो सैक्रिफाइस है वो बढ़ता जा रहा है। इस सैक्रिफाइस को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो सैक्रिफाइस है ये बढ़ता जा रहा है और इसके बढ़ने के कारण मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इंक्रीज होने के कारण इसका शेप कैसा है, कॉन्केव टू ओरिजिन है। अगर किसी सिचुएशन में ये कांस्टेंट हो जाए, यानी हर एक यूनिट x की बढ़ाने के लिए y की 2 ही यूनिट हमेशा सैक्रिफाइस कर रहा हूं, अगर ऐसी कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ना कि कॉन्केव रहेगा। पीपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा उस सिचुएशन में, ठीक है। अब यहाँ पर समझे कि ये सैक्रिफाइस बढ़ क्यों रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि आपने लेबर को x काम को छोड़कर y वाले काम में भेज दिया तो शुरू में उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी वो उधर काम कर रहा था, बढ़िया एफिशिएंसी से काम कर रहा था, आपने उसको दूसरे यूज में भेजा सेम फैक्टर को, तो शुरू में एफिशिएंसी कम रहेगी, तो हमारा जो सैक्रिफाइस है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, एफिशिएंसी कम हुई तो यूनिट्स कम बन पाएगी, तो आप एक को बढ़ाओगे वो कोई खास इंक्रीज नहीं आएगा, दूसरा बहुत सारा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की 4 यूनिट बनाने लायक आदमी को आपने उधर भेजा, उसने 1 यूनिट बनाई है केवल एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि हमारा यूज 1 से यूज 2 में जब जाता है कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हमारी एफिशिएंसी कम होती है और ये जो सैक्रिफाइस है ये बढ़ता जाएगा। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है, इसलिए पीपीसी कैसा है, कॉन्केव टू ओरिजिन। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन रिसोर्सेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि अगर किसी फैक्ट्री में रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, रिसोर्सेज इंक्रीज होने का मतलब क्या कि हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आ गए, अगर तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आने पर क्या होगा, आपके प्रोडक्शन इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। तो जब भी आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं या टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, तो पीपीसी होगा शिफ्ट। कैसा शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ये राइटवर्ड शिफ्ट किस तरीके से होता है, जब आपके रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है। एक क्वेश्चन कई बुक्स में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज के केस में क्या होगा। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या, आपके जो रिसोर्सेज थे वो किसी रीजन से डिस्ट्रॉय हो गए, कम हो गए, तो क्या होगा, आप ज्यादा यूनिट्स बना पाओगे कि कम बना पाओगे। तो आपका जो पीपीसी है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो शिफ्ट है ये एक चीज होती है आपकी समझने लायक। एक चीज होता है पीपीसी का रोटेशन। रोटेशन का मीनिंग ये है कि दोनों पॉइंट नहीं खिसक रहे हैं, कोई एक पॉइंट चेंज हो रहा है। तो वो रोटेशन कैसे होगा, तो समझे आपका जो पीपीसी है, मान लीजिए कि ये आपका पीपीसी है कमोडिटी एक्स और वाई को बनाने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मान लो कि एक्स को बनाने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए, तो आप x की यूनिट्स को ज्यादा बना पाओगे, y की यूनिट्स को नहीं बना पाओगे, तो x की यूनिट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि सिर्फ x बढ़ रहा है लेकिन y में चेंज नहीं आ रहा। अगर x को बनाने वाले रिसोर्सेज बेटर मिल गए आपको, या हमारे ऐसे रिसोर्सेज इंक्रीज हुए जो सिर्फ x को बना सकते हैं, या डिक्रीज हो गए, अगर डिक्रीज हो गए तो हम x को क्या कर पाएंगे, कम बना पाएंगे। तो इस चीज को आप रोटेशन कहते हो। रोटेशन मतलब क्या, एक पॉइंट इंटैक्ट है और दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सेम तरीके से y के लिए भी बोल सकते हो आप कि y के रिसोर्सेज अगर चेंज हुए हैं, जो रिसोर्सेज y को बनाने में यूज हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वाले पॉइंट चेंज होंगे जो y के हैं। x का पॉइंट कैसा रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। तो x के रिसोर्सेज अगर बढ़ गए तो x की यूनिट बढ़ेगी, y
y की नहीं बढ़ेगी, और अगर y के रिसोर्सेज बढ़ गए या कम हुए तो सिर्फ y की यूनिट्स में चेंज आएगा। तो ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट चेंज हो रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी। लेकिन ये जो दो ग्राफ यहाँ पे दिख रहे हैं इनको हम रोटेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट सेम है और एक पॉइंट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का टॉपिक।